हाय गाइस। तो आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया हो और प्रिपरेशन आपकी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो हम लोगों ने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, हम लोगों ने जैसे हम लोगों ने देखा था अलग अलग तरह के कर्व्स देखे थे, लॉगरिथमिक फंक्शंस का देखा था और जो रीजन्स में लोग कैसे प्लॉट करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, तो हम लोगों ने वो देखा था। ठीक है, तो जो ये लेक्चर होगा इसमें मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और आप लोगों को अब मॉड्यूलस फंक्शन आपने जो पहले पढ़ा था लेक्चर्स में, तो मैं आशा करता हूं कि आपको मॉड्यूलस फंक्शंस क्लियर होगा। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में क्लियर होगा क्योंकि मैंने मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में बहुत पढ़ाया है कि नहीं। 8-10-12 लेक्चर मैंने अकेले लिए उस पर, तो मुझे ये चीज तो आशा है कि आपको मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में तो पता है कि नहीं, उसको ब्रेक कैसे करते हैं और क्या होता है उसका मतलब, ये सब चीजें आपको पता है। तो अब मैं बस उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और अब ये दिखाऊंगा कि हम लोग ग्राफ में कैसे उसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, ठीक। तो हम लोग अब देखते हैं पहले मॉड फंक्शन के बारे में। ठीक है, जो आपका मॉड फंक्शन है बहुत भली भांति परिचित हो गए और रिप्रेजेंटेशन से तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं। मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, इसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बहुत लोग बोलते हो। ठीक है, इसका दूसरा नाम तुम लोग जानते हो, क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक, और रिप्रेजेंटेशन से भी भली भांति परिचित हो गए। तो जिन्होंने नहीं देखा है पहले वो बेसिक मैथमेटिक्स कवर करके आए। ठीक है, और बाकी जिन्होंने देख लिया उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक। तो जैसे मैं दे रहा हूं y इज इक्वल टू मॉड x, जानते हो इसका ये रिप्रेजेंटेशन होता है ना, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है मॉड का। और तुम्हें ये चीज पता है कि नहीं पता है, मॉड x की मैंने ब्रेकिंग बता के रखी है, वो सब चीजें नहीं बताऊंगा। मॉड x की जो ब्रेकिंग होती है वो क्या होती है, x होगी कब, जब x पॉजिटिव होगा आपका, और माइनस x कब होगी, ये जब नेगेटिव होगा। और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी मॉड के लेक्चर में बहुत बार बता दिया। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं होंगी। ठीक है, अब आपको देखना ग्राफ कैसे इसके ट्रेस होते हैं। ठीक है, और इसको समझने से पहले मैं आपको स्ट्रेट लाइन के जो ग्राफ कैसे कर्व डिजाइन होते हैं पहले वो बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में सीखो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के बारे में, स्ट्रेट लाइन को कैसे प्लॉट करते हैं किसी भी तरह के, अभी तक पता नहीं आपने अलग अलग मेथड से पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इस लेक्चर में मैं एक ही मेथड से चलूंगा जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, और बहुत सिंपल सा मेथड, उससे आप फटाफट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। जैसे आपको एग्जांपल दिया है, मैंने दिया y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। नहीं दिया हो तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, नहीं दिया है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, किसी भी फॉर्म में हो कोई दिक्कत नहीं है, या इस फॉर्म में भी हो तुमको कोई टेंशन नहीं है। जो तुमको मेथड में बता रहा हूं इसमें कोई भी फॉर्म में भी हो तो भी दिक्कत नहीं। चलो मान लो तुमको ऐसे ही दिया हो, इस फॉर्म में दिया, जनरल फॉर्म जो लाइन की है ना। ठीक है, अब तुमको ये दिया, तुमको मैं बोल रहा हूं इसका ग्राफ प्लॉट करो। ठीक है, तो दुनिया भर की तकनीक लगाने से बढ़िया है, इसमें दो तरीके लगाओ, इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालो और वाई इंटरसेप्ट निकालो। एक्स इंटरसेप्ट निकालना आपको सिखा के रखा है ना, एक्स एक्सिस के केस में क्या करते हैं, वाई इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो फर्स्ट करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के केस में क्या लिखेंगे लोग, वाई इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, वाई इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या पॉइंट मिलेगा, 3 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स की जो वैल्यू आ रही है -2/3 आ रही है ना, तो ये देखो y की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू -2/3 आई। तो कोऑर्डिनेट अगर मिला के लिखोगे तो क्या लिखते हो, x और y में तो लिखते हो ना, है कि नहीं, ऐसे लिखते हो। एक कोऑर्डिनेट तुमको ये मिल गया, बस इसको रखे, अब दूसरा अब y इंटरसेप्ट निकालना है, उसके लिए क्या करोगे, x बराबर 0 पुट कर दोगे सिंपली। उस केस में क्या होगा, x बराबर 0 पुट करोगे तो 3 इंटू 0 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 0 0 होगा, तो y की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व करने पे 2 आएगी। तो पॉइंट क्या आ गया, x y में लिखोगे, पॉइंट है ना, पॉइंट x y में लिखोगे तो 0,2 हो गया, तो एक पॉइंट आ गया तुम्हारा 0,2। ठीक आया। अब सुनो, सारा नाटक मिटा दो। ठीक है, बस ये दो पॉइंट देख रहे हो ना, ये दो पॉइंट को बस दिमाग में रखो। ठीक, अब इसका तुमको ग्राफ प्लॉट करना था ना, देखो कैसे प्लॉट होगा, ये रहा। ठीक, ठीक है, -2/3, 0 है, तो -2/3, 0 कहां पड़ेगा, यहां कहीं पड़ेगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट 0 है ना, यहां कहीं पड़ेगा, सही है। ठीक, और ये बताओ ये 0,2 कहां पड़ेगा, 0,2 यहां कहीं पड़ेगा, है ना, यहां कहीं पड़ेगा। 0,2 यहां कहीं पड़ेगा। तो एक बात बताओ,
-2/3 0 पर यहां पड़ रहा है और 0,2 यहां पड़ रहा है, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, फाइनली ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक। क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो सुनो कैसे ग्राफ प्लॉट होगा इसका। सिंपल सी बात है, यहां से जो दोनों मिला दो, ठीक है। जो लाइन चली गई ना यहां से, दोनों अलग पॉइंट्स होते हुए, ये तुम्हारा 3x - y + 2 है, ठीक है। समझ में आया कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं। अब एक एग्जांपल और लेता हूं, ठीक है। तो 3x - y + 2 = 0 आया, ठीक है। अब तुमको किसी तरह का क्वेश्चन दे दे, नेगेटिव स्लोप में दे दे, पॉजिटिव स्लोप में दे दे, कोई डर नहीं है। जैसे कुछ लोगों ने सोच रहे होंगे पता नहीं कैसे कैसे, अब तुमको चाहे जैसे लाइन का इक्वेशन आ जाए, ठीक है। लाइन का इक्वेशन चाहे जैसे आ जाए, कोई दिक्कत होगी। जैसे कि मैं क्वेश्चन देता हूं, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई बहुत बड़े पहाड़ वाले क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जैसे कुछ लोग देंगे, मान लो सपोज करो y = -7x + 3 टाइप दे दिए, ठीक है। अब बोले इसका ग्राफ प्लॉट करो, तो मैंने क्या बोला, तुम किसी भी फॉर्म में दो, मुझे डर नहीं है, ठीक है। क्या, किसी भी फॉर्म में दो, मुझे डर नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे पास दो तरीके हैं। पहला क्या करूंगा मैं, x = 0 पुट कर दूंगा, x = 0 पुट करके y = -7 × 0 + 3 देगा, y = 3 आ गया। तो मेरा पहला पॉइंट आ गया 0,3। अब मैं दूसरा कर रहा हूं, y = 0 पुट कर रहा हूं, y = 0 पुट किया तो क्या आया, 0 = -7x + 3। तो वैल्यू कितनी आई, 7x = 3 आया, तो x की वैल्यू 3/7 आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 3,7 3/7, 0 ये आया ना। अब दो पॉइंट मिल गए, 0,3 3/7, 0, ठीक है। अब दोनों को कनेक्ट करना है, ठीक है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। आप देखो, मतलब किसी भी तरह का अगर तुम्हें ग्राफ मिल जाए, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, तो दुनिया भर का दिमाग नहीं लगाना है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब दो पॉइंट्स मिले ना, बस ये दो पॉइंट्स देखो कहां, एक्सिस पे कहां पड़ेंगे, y x 0,3 है, इधर देखो पहले 0,3 है, 0,3 कहां पड़ेगा। इसके बाद मैं दूंगा क्वेश्चन लगाना, पहले वाला देख लो। 0,3 यहां कहीं पड़ेगा, है ना। और 3/7, 0 कहां पड़ेगा, यहां कहीं पड़ेगा, यहां कहीं पड़ेगा 3/7, 0। दोनों को मिलाना है, दोनों कैसे मिलेंगे, ऐसे मिल जाएंगे, है ना, ठीक है। तो बन गया कि नहीं, कोई भी ग्राफ। तो किसी तरह का मिल जाए तो बना नहीं लोगे, कोई तरह की लाइन मिल जाए, दुनिया भर की तमाम तरीके की लाइन मिल जाए, ठीक है। इसको कर लो पहले। ठीक है। तो ज्यादा मैं जो लाइंस के बारे में बहुत ज्यादा जो चीजें हैं और ये सब तो हम लोग अभी कोऑर्डिनेट में बकायदा पढ़ेंगे, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, बेसिक चीज जान लो लाइंस में, ठीक है। लाइन में बेसिक चीज जान लो पहली बार। ये सब तो था, चलो एक पहले क्वेश्चन कर लो, इसको भी कर लो यार। y = मान लो आपको इस तरह से नहीं दिया, सपोज करो आपको दिया होगा 4x + -y + 3 = 0। उसको बना के दिखाओ जल्दी, क्विकली, इस बार खुद से करना। ठीक है, मैं भी चलता हूं, करते रहो। तो मैंने क्या बोला, इसमें दो मेथड है। पहला लिखूंगा x = 0, तो मैं x = 0 पुट करता हूं, 4 × 0 - y + 3 = 0, y = 3। तो 0,3 मेरा पहला पॉइंट आ गया। सेकंड में क्या करूंगा, y = 0 पुट करूंगा, तो यहां से आ जाएगा 4 × x - 0 + 3 = 0, तो x की वैल्यू -3/4। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -3/4, 0। ओके, मजा आया। अब देखो क्या करते हैं, अब यहाँ दो पॉइंट मिल गए, ड्रॉ करना है फिर से, कुछ टेंशन नहीं है। मतलब किसी तरह का भी कर्व, किसी तरह का मिल जाए लाइन किसी भी फॉर्म में, डरोगे नहीं ना। देखो -3/4, 0 है, तो -3/4, 0 यहाँ, और 0,3 कहां होगा, यहाँ कहीं होगा। लाइन बना दो, बन गया, बन गया तुम्हारा। इसको लिख लो, अच्छे से लिखना तो मन भी कर लो, लिखना तो लिख लो इसको, लाइन इक्वेशन इसके ऊपर, ठीक। यार बनाना कितना आसान है कि नहीं। अब सुनो, अब मुझे एक तरीका, अब तुमने चीज सुनी होगी,
y बराबर x की जो इक्वेशन होती है, ठीक है, y बराबर x की जो इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ठीक है, ये आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ। इसमें क्या तुमको लेना है, जिसका y और x सेम का सेम हो। जैसे तुमने बोला तुम वाले मेथड से पढ़ोगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू 0 आएगी, तो 0,0 आ गया एक पॉइंट, मतलब एक तो ओरिजिन से होकर क्रॉस करेगा, है कि नहीं। हाँ, अब ये मत करो वो लोग बोलोगे y बराबर 0 पुट करेंगे तो भी x बराबर 0 आएगा, बात तो वही ना, मतलब पॉइंट अब एक ही मिलेगा। इसमें और पॉइंट देखने हैं हमको अगर, तो पता क्या करेंगे, कोई और रख लो, ठीक है। अब तो सुनो, जब x y बराबर है तुम देख लो यार, कुछ भी वैल्यू रख लो, मान लो मैंने रख दी x बराबर 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, y इज इक्वल टू x है तो y की वैल्यू 1, मतलब 1,1 भी आएगा। अगर x बराबर 2 रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो कितनी आएगी 2,2। अगर x बराबर -1 रखो तो y की वैल्यू क्या है -1, -1, अगर x बराबर -2 रखो तो y की वैल्यू क्या आएगी -2, तो -2, है ना, इस तरह से आएगा, है कि नहीं। आओ ये सबको मिला के प्लॉट करो, देखो इन सबको प्लॉट करो, अगर इन सबको मिला के प्लॉट करो तो मुझे लाइन बनानी है, फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें पता ही होगा, सिर्फ देख लो कैसे क्या होता है। जैसे ये मतलब क्या, ये सब लाइन, ये सब तुम्हारे पॉइंट्स हैं, सबको कनेक्ट करना है, 0 0 1 1 2 2 -1 -1 -2 माइनस और भी है, जो भी है, ठीक है, -3 भी हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। ये ग्राफ है, ठीक है, ये एक्सिस है आपका, y है, ये x है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है, तो जितने पॉइंट्स है इनको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो 0,0 मान लो यहाँ कहीं होगा। अब 1,1 मतलब क्या, 1 अगर मान लो यहाँ से आपका है, या अगर x एक्सिस का 1 है, ठीक है, तो ये y एक्सिस पे 1 है, ठीक है, और दोनों को मिला के ये पॉइंट हो गया 1,1, है ना, ये 1,1 हो गया। और इसी तरह से 2,2 क्या होगा, यहाँ कहीं होगा, ये आपका 2 और यहाँ पे आपका x पे 2 होगा, ठीक है, तो ये आ गया 2,2। इसी तरह से 3,3, ठीक, 3,3, इसी तरह से 4,4। अब देखो -1, निकालना है, तो -1, क्या होगा, पहले x एक्सिस पे -1 और -1 y एक्सिस का भी, ठीक है, y एक्सिस का भी -1, फिर तुम्हारा -1 वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट -2, ठीक, तो तुम्हारा -2 वाला पॉइंट होगा। इसी तरह से -3, अब इन सब चीजों को अगर मिलाओ तुम तो ये ग्राफ किस तरह से बनेगा, कुछ देखो इस तरह से लाइन जाएगी, ठीक है। अब पूरा नहीं बना, तो क्षमा चाहता हूं मैं, ये मेरे चीजें ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये देखो आप समझ रहे हो ना, सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ। अब देखो ये है y इज इक्वल टू एक्स की लाइन, ठीक है, क्या ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है कि नहीं, ये होगा तुम्हारा y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। और तुम्हारी एक चीज समझो, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन, ये जो होती है y इज इक्वल टू एक्स की लाइन, ये तुम्हारी लाइन जाती है दोनों से बराबर एंगल बनाती है, मान लो पूरा 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका y एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये 45 पे जाती है, समझ रहे हो, मतलब ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है इसका, ये बात समझो, ये भी 45 होता है आपका, ये भी 45 होता है, ठीक, समझ में आई बात। अब देखो, अब अगर आपको मैं बोलूं y इज इक्वल टू -x बनाना, ठीक है, क्या y इज इक्वल टू -x बनाना, ठीक है, तो y इज इक्वल टू -x में क्या होगा, आप जस्ट सुनो, ये आपका स्लोप नेगेटिव होगा, बस ग्राफ इस तरह से जाएगा, तो इसको भी नोट डाउन करो, y इज इक्वल टू -x। अब जिनको लग रहा है कि कैसे आया, तो उसमें बहुत सिंपल सी बात है यार, पॉइंट्स पुट कर लो ना, है कि नहीं, पॉइंट्स पुट कर, जिनको मन नहीं मानता, y इज इक्वल टू -x है, पहले तो 0,0 इसमें भी आएगा, x बराबर 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, है कि नहीं। अब तुम मान लो x की वैल्यू 1 रखोगे, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो y की वैल्यू -1 आ जाएगी, है कि नहीं। अगर x की वैल्यू 2 रखोगे तो -2 आ जाएगा, अगर x की वैल्यू 3 रखोगे तो -3 आ जाएगा। अब अगर x बराबर -1 रखोगे तो क्या आएगा, तो आपकी y की वैल्यू -1 मतलब +1 आ जाएगी, -2 रखोगे सिमिलरली से तो 2 मिलेगी, सब आप पॉइंट्स पुट करना है, ठीक है। ये सब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्लियर है कि नहीं, बताओ, क्लियर है। तो 0,0 ये रहा 0,0,
अगर 1 -1 निकालना तो 1 यहाँ पे होगा, 1 मान लो आपका यहाँ कहीं होगा राइट में, और -1 यहाँ वाला पॉइंट होगा। तो ये थोड़ा सा हो गया है चीजें, लेकिन यहाँ पे ठीक है 1 -1 ये वाला, ये यहाँ से गुजरेगा, आपको समझ में आ रही कि नहीं बात, ये थोड़ा सा फिगर का मेरा हो गया है, तो उसके लिए मैं कोई बात नहीं है। देखो जाएगा कैसे, मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ। जैसे इस तरह से जाएगा तो एक पॉइंट तो आपको यहाँ पे मान लो 1 -1 होगा, दूसरा पॉइंट आपका 2 -2 होगा, ठीक है, ये 3 -3 ये सब पॉइंट्स हो गए, ठीक है। और सिमिलरली ऐसे ही अब देखो ये -1 वाला पॉइंट था, ये यहाँ पे होगा, मान लो थोड़ा सा ये, अगर इसको सही से बनाओ आपको, ठीक है, मान लो यार ये मेरे से होती नहीं ड्राइंग, थोड़ा सा समझो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा है ना, ठीक हो, ऐसा है ना। तो ये क्या -1 है वाला पॉइंट होता है, -2 2 वाला पॉइंट होगा, -3 3 वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो बस यार इसको दिमाग में रखो, y = x और y = -x की लाइन। अभी कोऑर्डिनेट में 1000 बार पढ़ोगे इस तरह की, क्या 25 लाइन तो हाथों से बना लोगे, ठीक है। तो किसी समझ में आई। और ये भी सेम 45 पे होता है, अगर इसको भी देखो तो ये नेगेटिव में जो सेकंड और क्या है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है आपका, ये जो लाइन है y = किस में जा रही है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही है, और ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है, और ये भी आपका 45 पे होगा, ठीक है। ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई। जैसे भी मैं इसको अगर साथ में बनाऊं, ठीक है, दोनों को, तो देख लो यार कैसे बनता है। तो इसको आप कहीं साइड में नोट कर लो पॉइंट को, ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम्स में जो चीजें होंगी अब तेजी से बढ़ेंगी कंपेयर करने के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ बेसिक्स, ठीक है, कि y = x और y = -x में क्या होगा। तो y = x वाला ग्राफ क्या होगा, तो सिंपली आपका इस तरह से कुछ होगा, ठीक है, ठीक। और y = -x का ग्राफ कैसे होगा, वो इस तरह से होगा, ठीक, ठीक है। ये क्या हुआ आपका, ये आपको y = x का ग्राफ है, और ये y = -x का ग्राफ है, ठीक है। ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक, क्लियर, क्लियर है। अब मैं कुछ और लेता हूं, जैसे तो तुमको सपोज करो y = 5x दे दे, ठीक है, क्या y = 5x दे दे, अब यार तुम कुछ भी बना सकते हो, y = 5x दे दे, ठीक है। तो और तुमको एक जगह दे दिया y = 5x, अगर तुमको बोलेगा इसको बनाना है, ठीक है, तो इसका देखो क्या होगा, ये भी 0,0 से जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। x = 0 रखोगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू 0 आएगी, है कि नहीं। अब अगर x = 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5। अगर x = 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10। x = 3 रखोगे तो y की वैल्यू 15। इसी तरह से अगर सिमिलरली निगेटिव में रखोगे तो -1 में क्या आएगा, x = -1 रखोगे तो y की वैल्यू -5, -2 पे -10, -3 पे -15, है ना, ठीक है। तो अगर आप y = 5x का ग्राफ बनाओगे, ठीक है, y = 5x का ग्राफ बनाओगे तो 0 0 यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है। अगर x = 1 रख रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, मतलब अगर x = 1 रख रहे हो तो y की वैल्यू क्या बहुत बड़ी सी आ रही है, कुछ 5 आ रही है, ऊपर आ रही है, ठीक है, ठीक है। अगर x = 2 रख रहे हो तो क्या आ रहा है, y = 10 आ रहा है। तो मान लो आपने x = 2 रखा तो y की वैल्यू कुछ 10 टाइप की आ रही है, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ आ रहा है, ठीक है, इस तरह से कुछ आ रहा है। और सिमिलरली ऐसे आपका पॉइंट मान लो नीचे -1 -5 यहाँ कहीं है, तो -2 -10 यहाँ कहीं है, ठीक है, -1 -5 ये रहा, ठीक है, -1 -5 और -2 -10 ये आपका पॉइंट है, ठीक है। अब इन सबको मिलाने वाला जो लाइन होगा वही आपका फाइनल लाइन होगा, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, है कि नहीं, है कुछ इस तरह का आया। तो देखो तो ये चीज क्या है, ये भी y = x टाइप की लग रही है ना, बस फर्क क्या है, ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया है कि नहीं। मतलब अगर आप y = अब देखो यहाँ पे पॉइंट देखो, नोट करने वाला पॉइंट क्या है, अगर आप यहीं पे y = x का ग्राफ बनाओ, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह का होगा, y = x वाली लाइन, है कि नहीं, वो इस तरह से होगी, नहीं होगी, ये y = x की लाइन होगी, ठीक है। तो बस एक चीज देखो, तुम कॉमन देखो क्या, ये y = x, ये y = 5x है, ठीक है। तो आज एक चीज समझो, अगर आपको कभी y = x दिया, मैंने क्या किया, उसका स्लोप बढ़ा दिया, क्योंकि इसका स्लोप 1 है कि नहीं, इसका स्लोप क्या है, 5 है, की वैल्यू क्या है, स्लोप 5 है। तो जैसे जैसे स्लोप बढ़ा क्या रहा, ये जो लाइन आपकी उठ रही है कि नहीं, उठ रही कि नहीं उठ रही है, ऐसे उठ रही है, और जितना यहाँ उठ रही है उतना यहाँ डाउन होगी, ठीक है, ठीक है कि नहीं। तो बस आपको क्या करना है, ग्राफ को थोड़ा सा जैसे y = 5x यहाँ पे ना देखो यार, पहले देखो, और यहाँ पे क्या, ये y = x है, तो आप सोचो कि बस ये जो लाइन है ना, इसको, ये जो आपकी लाइन थी पहले, इसको थोड़ा सा घुमा दिया,
क्या किया, घुमा दिया। तो इसको थोड़ा सा ऐसा घुमाओगे तो जब इधर घुमाओगे तो इधर ये ऊपर आएगा और ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। बस सीधी बात है। अब तुम सोचोगे, तुम बोलो चलो y इक्वल टू 7x कर दो, क्या y इक्वल टू 7x मतलब ये 5x से भी बड़ा, तो क्या होगा 5x थोड़ा सा और घूम जाएगा ना, मतलब क्या, फिर समझ लो अगर y इक्वल टू 7x की बात करोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, वो इस तरह से हो जाएगा, वो और इधर घूम जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं है। y इक्वल टू 7x आपका इस तरह से घूम जाएगा। लेकिन अगर मैं यही बोलूं इसका स्लोप 1 है ना, इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप कितना है 5 है, इसका स्लोप क्या है 7 है, मतलब 1 5 7, मतलब स्लोप बढ़ाएगा, क्या हुआ, लाइन क्या हुई, क्या हो रही लाइन ऊपर क्यों चली जा रही है, टिल्ट हो रही है, ठीक ऐसे हो रही है। और अगर आप y इक्वल टू मैं बोलूं x/2 है, क्या है y इक्वल टू x/2, तो क्या होगा तुम्हारा स्लोप क्या किया, इस बार तुम्हारा स्लोप कितना y इक्वल टू x/2 में 1/2 है। और अगर 1/2 स्लोप है तो क्या होगा, तब तुम्हारा ग्राफ थोड़ा सा नीचे गिरेगा। अभी जब तुमने स्लोप्स बढ़ाए तो क्या हुआ, स्लोप्स बढ़ाए तो ग्राफ ऊपर की ओर गया, तो अगर तुमने स्लोप डाउन किया तो ग्राफ क्या हुआ, नीचे की ओर आएगा। तो तुम थोड़ा सा नीचे करो इसको, तो y इक्वल टू x थोड़ा सा नीचे करो तो कैसे जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप देखो ये ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा y इक्वल टू x/2। अगर कोई बोले x/4 करूंगा और नीचे गिराऊंगा तो और नीचे गिरा दो, भाई क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मतलब शेप कंपैरिजन में इस तरह से बदलता है अगर तुमने स्लोप चेंज किया, ठीक है। स्लोप चेंज होने पे ग्राफ कैसे बदलता है ये देखो तुमने, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि समझ में, पहले बताओ कि तुमने जैसे तुम्हारा y इक्वल टू x है, तुम्हारा स्लोप 1 है, तुमने क्या किया स्लोप बढ़ाया, तो स्लोप बढ़ाने पे क्या होगा, ग्राफ थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ठीक है। और नीचे की ओर निगेटिव में क्या करेगा, उतना ही नीचे जाएगा, है कि नहीं। हाँ, अगर तुमने y इक्वल टू x की जगह y इक्वल टू 5x की जगह तुमने y इक्वल टू 7x लिया तो तुम्हारा ग्राफ और उठेगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारा स्लोप क्या हुआ, और बढ़ गया। और इसी तरह से अगर y इक्वल टू x/2 लेंगे तो क्या होगा, स्लोप डाउन होगा। और उसकी जगह y इक्वल टू x/4 लोगे तो स्लोप और डाउन होगा, ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है, ऐसे होता है आपका ये जो लाइन का मतलब बनाते हैं कैसे, क्या होता है स्लोप का इफेक्ट क्या होता है। तो बस यही सब मैं बता रहा था आज के लेक्चर में, क्योंकि अभी जो मॉड स्टार्ट करेंगे ना ये सब चीजें इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है। तो होप आपको लाइन का जो डिजाइनिंग वगैरह कैसे होता है, लाइन को कैसे बनाते हैं, किसी तरह का फॉर्म दिया, और अगर स्लोप को चेंज करते तो किस तरह का इफेक्ट आता है, ये पता चला कि नहीं पता चला। तो अगर पता चला कि क्लियर हुआ, तो अगर पता चला तो हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं आज यहीं पे रोकूंगा, क्योंकि बस आज के लिए इतना ही काफी लग रहा है मेरे को। और क्या करूंगा कि जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस बार तो नहीं हो पाएगा क्योंकि चीजें पहले बतानी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत लोगों को इसे लाइन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज नहीं होता, पर हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता था, बट बहुत लोग होता है कि इसे ड्रॉ करना नहीं आता है, ठीक है। तो अभी जितना मैं बताया उतने से काम हो जाएगा, ठीक है, ड्रॉ करना आपको इतने से हो जाएगा। और जो बाकी चीजें हम लोग तो लाइन में बाकायदे पढ़ेंगे, ठीक है, जब कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस मैं आज के लिए बस ये रोकता हूँ, ठीक है। और प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मिलता है, आपको नॉलेज मिलता है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिनको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।